नमस्कार आप सभी को। आज हम नेक्स्ट जेन के एक नए मॉड्यूल के बारे में जानेंगे जिसे हम लैब इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं। इसमें जितनी भी सर्विस आपके यहाँ आपके हॉस्पिटल में अवेलेबल है उसको कैसे हमें कॉन्फ़िगरेशन करना है और कैसे उससे हमें पेशेंट को उसमें पेशेंट का टेस्ट करना है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें बिलिंग मॉड्यूल में जाकर जितनी भी हमारे पास सर्विस कैटेगरी है, जितने भी सर्विसेज हैं, उसे हमें वन बाय वन करके उसकी लिस्टिंग एक क्रिएट करनी है। वो अभी मैं आगे दिखाता हूँ आपको कि कैसे हमें बिलिंग में जाके प्रोसेस आगे करना है। ठीक है, ये हम बिलिंग मॉड्यूल पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम बिलिंग मॉड्यूल पर क्लिक करेंगे तो आपको ये पेज सामने दिखाई देगा। अगर किसी ने अपना बिलिंग अकाउंट वगैरह क्रिएट कर लिया है तो वो नहीं करेंगे। ये मैं नया एक फ्रेश बना रहा हूँ ताकि आप बिलिंग अकाउंट वगैरह क्रिएट कर सकते हैं CSC वाले। तो जीवनदीप समिति हमारा है, हम उससे कर रहे हैं। आपके यहाँ जो हो उसके हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद कैश बुक एक होता है जिसमें कलेक्शन और रिफ़ंड का ऑप्शन होता है, ये ऑटोमेटिक है यहाँ पर। उसके बाद आता है कि कहाँ से आपको पैसा लेना है, तो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट से पैसा लेना है या लैब से पैसा लेना है, तो उसका आप नाम लिख के और किस अकाउंट में लेना है। जैसे हम जीवनदीप समिति पे लेते हैं तो वहाँ पे हम सेलेक्ट करके उससे प्रोसीड कर देंगे। ठीक है, जैसे मैंने अभी किया। अब उसके बाद आता है मैप कि कौन सा ऑपरेटर जो है वो पैसा कलेक्ट करेगा बिलिंग का। तो आप यहाँ पे ऑपरेटर का नाम लिख के किस डिपार्टमेंट से लेना है उसे आप मैप कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया बिलिंग का मैपिंग का काम। हमारा जो काम है सबसे ज़्यादा वो सर्विस आइटम में है। जितनी भी सर्विसेज है हमारे हॉस्पिटल्स में उसे हमें कैसे ऐड करना है, तो ये सर्विस आइटम लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा मैं तो आपको दिख रहा है सर्विस आइटम, सर्विस टाइप, सर्विस कैटेगरी, रेट और नीचे दो ऑप्शन है, ये कॉन्फिडेंशियल है या नहीं। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आप जिस चीज़ के टेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पे आप सर्च करेंगे तो वो आ जाएगा। अभी मैं ब्लड ग्रुप का एक टेस्ट होता है जिसमें A पॉजिटिव है, उसको सर्च करता हूँ। अब यहाँ पे मैंने सर्च किया तो ब्लड ग्रुप ऑप्शन आ गया। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करूँगा मैं तो सर्विस टाइप ऑटोमेटिक लैब ऑर्डर आ गया। अब सर्विस कैटेगरी में देखिए, आपको को अभी यूट्यूब पर देख रहे हैं आप तो अब दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसमें आप जब करेंगे तो पूरी लिस्ट आएगी। मैंने वहाँ से हेमाटोलॉजी सेलेक्ट किया है। ठीक है, स्पेसिमेन आपको पता होगा कि ब्लड ग्रुप का स्पेसिमेन क्या होता है, सिंपल ब्लड सैंपल होता है। अगर कोई यूनिट है तो डालिए, अदरवाइज़ छोड़ दीजिए। और रेट अगर आपके पास है तो डालिए, अदरवाइज़ छोड़ दीजिए। कॉन्फिडेंशियल में नो करिए और सर्विस अवेलेबल में यस करके इसको सेव कर दीजिए। मैं एक और बताता हूँ, एक और कॉन्फ़िगर करता हूँ माइक्रोबायोलॉजी का। ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ऐसे ही ऐसे करके आपको जितने भी आपके यहाँ टेस्ट हैं उसको वन बाय वन इसको वहाँ पे नोट डाउन करना है। अब माइक्रोबायोलॉजी में जैसे हम यहाँ पे ले रहे हैं अभी यूरिन सेंसिटिव के लिए, यूरिन केस सेंसिटिव। ठीक है, तो ये मैंने नोट डाउन किया यहाँ पर। अब यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी आपके सामने माइक्रोबायोलॉजी की। अभी आपको लिस्ट नहीं दिख रही, जब आप अपने सिस्टम में करेंगे तो आपको लिस्ट प्रॉपर दिखेगी। यहाँ पे उसका स्पेसिमेन डालना है, यूरिन सैंपल डालिए या यूरिन स्पेसिमेन डालिए, जो भी आप मतलब सैंपल के लिए लेते हैं। इसका यूनिट जो भी हो आप यूनिट डाल दीजिए, जैसे मुझे आइडिया है CFU होता है। और रेट अगर कुछ आपके हॉस्पिटल में तो वो डालिए, अदरवाइज़ छोड़ दीजिए 0 करके। इस कॉन्फिडेंशियल है तो इसको नो करिए, कोई कॉन्फिडेंशियल नहीं है। और ये सर्विस अवेलेबल है आपके यहाँ, यस करिए सेकंड ऑप्शन में और इसको सेव कर दीजिए। तो ऐसे ही करके आपको जितनी भी सर्विस कैटेगरी आपके हॉस्पिटल्स में यूज़ होती है, जैसे DH में सभी सर्विस कैटेगरी होती है माइक्रोबायोलॉजी की, बायोकेमिस्ट्री की। अब आते हैं हम लैब ऑर्डर पे, जो हमारा मेन काम है अभी कॉन्फ़िगरेशन करना। तो सबसे पहले हमें एक लैब सेंटर बनाना होगा। देखिए लैब सेंटर, तो क्लिक करेंगे ऐड लैब सेंटर पे। मैं यहाँ पे 2 लैब सेंटर बनाऊँगा फ़िलहाल। आपके यहाँ जितने यूज़ होते हैं आप वो बनाइएगा। मैं अभी पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी का बना के दिखाऊँगा आपको। ठीक है, CSC वाले सिर्फ एक बनाएंगे पैथोलॉजी का, क्योंकि उनके बाकी नहीं होता। DH वाले अपना जो भी 3 बंधु होता है उनके बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी, उन तीनों को बना सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं अभी पैथोलॉजी का एक बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे रूम मैंने सेलेक्ट किया। देखिए डिस्क्रिप्शन में मैंने पैथोलॉजी लिखा है, आप अपने हिसाब से जो आप समझ सकें उस हिसाब से आप वहाँ पे डालिएगा। या तो पैथोलॉजी अपने CSC का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे रूम नंबर। अब जो भी लैब इंचार्ज है उसकी आईडी मैंने कैसे, सभी की आईडी कैसे क्रिएट करनी है मैंने पहले की वीडियो में बता दी है। तो यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट मैं आईडी अभी डाल रहा हूँ, जिसकी भी आईडी जो भी लैब इंचार्ज है उसकी। जो एंट्री करेगा, रजिस्ट्रेशन करेगा, ब्लड सैंपल लेगा,
वो सेम पर्सन है जो लैब इंचार्ज होगा, मैंने उसी को लिया है। यहाँ पे डेली प्रोसेस होगा। वेरीफाई में आप लैब इंचार्ज को भी रख सकते हैं, या अगर किसी डॉक्टर को रखना चाहते हैं तो डॉक्टर रखिए। बट ये है कि ये उनकी आईडी पे ओपन होगा जब भी वेरीफाई करना होगा उनको। आप तीनों को सेम रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एक ही आदमी चेक भी करेगा, वेरीफाई भी कर लेगा। अलग अलग रखेंगे तो अलग अलग आईडी से ओपन करना पड़ेगा। अब देखिए कैटेगरी में कई लोगों को प्रॉब्लम, अब कैटेगरी अब सेट करेंगे। जैसे ही मैं हेमेटोलॉजी सेलेक्ट करता हूँ तो जो भी मैंने बनाया था बिलिंग में जाकर ब्लड ग्रुप का, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखिए अभी ये आ गया। अगर आप हेमेटोलॉजी में या पैथोलॉजी जितने सर्विसेज हम 1 बाई 1 करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, अगर हमने बिलिंग में कॉन्फ़िगरेशन किया है तो। ठीक है, जैसे अभी मैंने एक ही कॉन्फ़िगरेशन किया सिर्फ ब्लड ग्रुप का, इसलिए नहीं हो रहा है। मैं और कॉन्फ़िगरेशन करता पैथोलॉजी में तो 1 बाई 1 पूरा ऐड कर सकता था मैं एक ही बार में सभी टेस्ट। अब यहाँ पे आप प्रीफिक्स में लैब लिखिए और डेट मंथ टाइम, और 3 डिजिट के करना है, 3 डिजिट में कर दीजिए इसको और इसको सेव कर दीजिए। ये हो गया सीएससी वालों का। सीएससी वालों को फिलहाल पैथोलॉजी करना है। अगर कोई और उनके यहाँ सर्विसेज हो माइक्रोबायोलॉजी रिलेटेड तो वो भी कर सकते हैं। मैं दूसरा एक और बनाता हूँ माइक्रोबायोलॉजी का। सेम हमारा लैब मान लीजिए माना, मैंने माना के नाम से किया है, माना माइक्रो किया है। आप अपने यहाँ का जो भी हमारा लैब होगा या जो भी होगा आप वो कर लीजिएगा। लैब सेंटर का नाम आपका हमारा लैब होगा या जो भी नाम होगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने माना माइक्रो दे दिया ताकि मुझे समझ आए, माइक्रोबायोलॉजी। और यहाँ पे रूम नंबर आप सेलेक्ट करेंगे हम। ठीक है, उसके बाद लैब इंचार्ज का जो पहले मैंने प्रोसेस किया सेम प्रोसेस है। लैब इंचार्ज कौन है, कौन एंट्री करेगा, क्या बोलते हैं ब्लड सैंपल वगैरह कौन कलेक्ट करेगा और कौन उसको वेरीफाई करेगा। तो आप चाहें तो तीनों को एक ही नाम दे सकते हैं एक ही आईडी पे, या अलग अलग भी दे सकते हैं। बट ये होगा जब वो आगे का प्रोसेस करेंगे तो अपनी अपनी आईडी से ही करेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ माइक्रोबायोलॉजी सेलेक्ट किया, यूरिन कल्चर और सेंसिटिव सेलेक्ट किया, बाकी सेम प्रोसेस है। प्रीफिक्स में मैंने MIC डाल दिया, माइक्रोबायोलॉजी का शॉर्टकट नेम, डेट मंथ, और मैंने 3 डिजिट वर्ड लिया है और यहाँ पे डेली करके मैंने सेव कर दिया। इसके बाद आता है हमें कलेक्शन सेंटर बनाना। कहाँ पे हम कलेक्ट करेंगे अपने सैंपल। मैं अभी 2 कलेक्शन सेंटर बना रहा हूँ, क्योंकि मैं DH के हिसाब से बना रहा हूँ। बड़ा हॉस्पिटल हो सकता है अलग अलग जगह पे उनके कलेक्शन सेंटर हो। CSCs वाले अगर किसी कोई DH छोटा है जहाँ पे एक ही कलेक्शन सेंटर है तो वो एक कलेक्शन सेंटर ही बस बनाएंगे। जैसे एक कलेक्शन मैंने बना लिया। डिस्क्रिप्टिव में आप पैथोलॉजी दीजिए, ठीक है, या जिस चीज़ का भी आप टेस्ट करवा रहे हैं उसका लीजिए। पहले पैथोलॉजी करते हैं अपन, ठीक है। रूम नंबर सेलेक्ट किया, जो भी वहाँ पे टेक्नीशियंस है जो लैब वाले हैं उनका नाम दिए। यहाँ पे लैब सेंटर डाल दीजिए क्योंकि हमने पहले ही बनाया है लैब सेंटर। ठीक है, मैंने माना लैब के नाम से पैथोलॉजी का बनाया था इसलिए माना लैब मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। और उसके बाद स्पेसिमेन, जितने भी पैथोलॉजी में स्पेसिमेन हैं हमने ऑटो फिट किए हुए हैं, बस आपको सेलेक्ट करना है यहाँ से 1 बाई। जैसे ही आप लिखेंगे तो 1 बाई 1 करके पूरा आ जाएगा। हमने जितने भी क्या बोलते हैं पैथोलॉजी से रिलेटेड स्पेसिमेन है हमें सब फीड कर दिए हैं, ऑटो फीड है ये। बस आपको टाइप करना है, वो ऑटोमेटिक आपकी लिस्टिंग यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, 1 बाई 1 करके आप जितना भी है वो कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे ब्लड सैंपल हो गया, ब्लड स्पेसिमेन हो गया, और क्या होता है इसमें यूरिन से भी रिलेटेड कुछ होता है। मैं एक बार देख के टाइप करता हूँ यहाँ पर। मतलब जो भी पैथोलॉजी से रिलेटेड है, जो भी टेस्ट होते हैं जिस भी चीज़ का जिससे रिलेटेड, वो आपको 1 बाई 1 करके स्पेसिमेन यहाँ पे डालना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए कि स्पेसिमेन डालेंगे तभी आगे का प्रोसेस हो पाएगा। मैंने अभी 4 स्पेसिमेन लिए, इसके बाद सेव करता हूँ। आप लोगों को सिर्फ इतना ही करना है कलेक्शन। मैं एक और बना के दिखा रहा हूँ ताकि अगर कोई माइक्रोबायोलॉजी का कहीं टेस्ट अलग डिपार्टमेंट में होता हो, हॉस्पिटल बड़ा हो, तो इसलिए मैं 2 बना के दिखा रहा हूँ। कलेक्शन 1 कर दिया मैंने, लेकिन आप लोग एक करिएगा। CSC छोटा होता है तो CSC में सिर्फ एक ही कलेक्शन बनाइए आप लोग। एक ही कलेक्शन डिपार्टमेंट है, वहीं से ब्लड सैंपल सभी जो है कलेक्ट किया जाता है। मैं एक सभी के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ इसलिए मैंने एक और कलेक्शन सेंटर बना दिया है। ठीक है, यहाँ पे सेम वही प्रोसेस, स्पेसिमेन ऐड कर दीजिए। जितने भी माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड स्पेसिमेन हैं आपको 1 बाई 1 करके यहाँ पे ऐड करते जाने हैं। जैसे वेजाइनल का हो गया, पस सैंपल होता है, पस स्पेसिमेन होता है। और माइक्रोबायोलॉजी में
ग्रेन स्ट्रेन होता है, ऐसे करके जितने भी होते हैं वो आप यहाँ पे लिस्ट कर लीजिए, अपना बना लीजिए। ठीक है, जैसे पस हो गया। हाँ, इसके बाद हम इसे सेव कर देंगे। ठीक है, ये कलेक्शन सेंटर मतलब आपको यहाँ पे अपना सैंपल कलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद आता है टेम्पलेट, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है। आपको टेम्पलेट बनाना, जितने भी टेस्ट आपके यहाँ होते हैं उन सभी का एक रिपोर्ट फॉर्मेट, टेम्पलेट मतलब रिपोर्ट फॉर्मेट, जो रिपोर्ट निकलता है वो ऑटोमेटिक पहले से आप बना के रखिए ताकि आपको दिक्कत। यहाँ पे दो टाइप के टेम्पलेट बनेंगे, देखिए, एक डायनेमिक बनता है, एक डिस्क्रिप्टिव। डायनेमिक में वो होता है जो रेंज वाइज होते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन का रेंज हो गया और ब्लड काउंट का रेंज हो गया, CBC का एक रेंज होता है, तो रेंज हिसाब से यहाँ पे बनेंगे। जैसे अभी मैं रेंज के हिसाब से बनाता हूँ। ये मैंने हेमाटोलॉजी सेलेक्ट किया, ब्लड ग्रुप सेलेक्ट किया, जो भी वहाँ पर टेक्नीशियन रहेंगे उनका नाम सेलेक्ट किया मैंने, क्योंकि उनकी आईडी से ही ये खुलेगी सब। मैंने, हाँ, ये याद रखिएगा, जो शेयर टाइप है हमेशा ग्लोबल रखिएगा आप। ठीक है, और मैंने टेम्पलेट नेम दे दिया है ब्लड ग्रुप, क्योंकि ब्लड ग्रुप ही हम चेक करना है। और ग्रुप नेम में आप अगर कोई ग्रुप बन रहा है, जैसे हेमाटोलॉजी के 4-5 टेस्ट है, तो आप ग्रुप नेम बनाइए, अदरवाइज उसको स्पेस कर दीजिए तो वो वहाँ पे ब्लैंक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ब्लड ग्रुप लिखिए, ड्रॉप डाउन करिए। अब मैंने A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, O पॉजिटिव, O नेगेटिव मैंने सब डाल दिया यहाँ पे। आप भी यहाँ पे A पॉजिटिव प्लस करके या पॉजिटिव लिख के आप डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे तो कोई रेंज है नहीं, तो इसको रेंज को छोड़ के यूनिट अगर कोई है तो यूनिट करिए, अदरवाइज एक स्पेस मार के उसको सेव कर दीजिए। सेम यही प्रोसेस अगर हीमोग्लोबिन में होता तो भी डायनेमिक बनता उसका। यहाँ पे आपको रेंज देना होता है हीमोग्लोबिन में 12 से 15 या जो भी मेल फीमेल का होता है वो आप यहाँ पे रेंज देके, जहाँ पे मैंने A पॉजिटिव लिखा वहाँ पे वो रिजल्ट आएगा आगे, वो मैं दिखाऊंगा कैसे आता है। सेव कर लिया। ये तो हो गया डायनेमिक। अब मैं एक डिस्क्रिप्टिव करके दिखाता हूँ कि डिस्क्रिप्टिव में अगर कुछ लिखना है आपको तो कैसे लिखेंगे आपको। ये सेकंड ऑप्शन है, ऐड न्यू डिस्क्रिप्टिव। तो अगर मैं एक माइक्रोबायोलॉजी का सिलेक्ट करता हूँ, उसमें मैं डिस्क्रिप्टिव करके दिखाता हूँ आपको। यूरिन कल्चर सेंसिटिव में यहाँ पे सिलेक्ट किया मैंने माइक्रोबायोलॉजी, यहाँ पे यूरिन कल्चर सेंसिटिव सेलेक्ट किया मैंने, ये क्रिएटर का नाम लिख दिया मैंने, जो भी ऑपरेटर है वहाँ पे, ग्लोबल किया। अब देखिए मैंने एक वर्ड पे एक डिस्क्रिप्टिव पहले से बना के रखा है। आपको कुछ टाइप करना है तो आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं। अगर आपने वर्ड पे बना के रखा है, एक्सेल पे बना के रखा है, तो आप डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करके भी इसको फिल कर सकते हैं। हमने ये ऑप्शन दिया कि कॉपी पेस्ट भी आराम से जाएगा। देखिए जैसे मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ तो ये मैंने माइक्रोबायोलॉजी के लिए एक टेम्पलेट बना के रखा है इस डिपार्टमेंट के लिए, यूरिन कल्चर की। इसमें एंटीबायोटिक वगैरह जो भी है वो हम यहाँ पे फिल कर सकते हैं जब हम रिपोर्ट निकालेंगे। अब वो रिपोर्ट कैसे निकलेगा वो मैं आगे दिखाऊंगा आपको। ठीक, ये प्रोसेस रहेगा इसका रिपोर्ट। इसको आप सेव कर लिए। तो ऐसे ही आपको सभी के टेम्पलेट बनाने हैं, मतलब रिपोर्ट पहले से बना के रख लेना है ताकि जब रिपोर्ट निकाले तो ये एक फॉर्मेट आ जाए, आप थोड़ा बहुत एडिट करके या कुछ करके उसको पेशेंट को दे सकते हैं। ठीक है, ये आपका मेन काम है टेम्पलेट क्रिएट करना। उसके बाद आता है जो भी आपका क्या बोलते हैं रिपोर्ट निकलेगा, उसके लेफ़्ट साइड राइट साइड में किसका साइन रहेगा वो मैंने हेडर फुटर पे दे दिया है। लैब इंचार्ज का लेफ्ट में रहेगा, राइट में वेरीफायर का रहेगा। उसके बाद अगर कोई नोट देना है आपको, आपके हॉस्पिटल का नाम वगैरह, तो वो आप दे सकते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने सिविल हॉस्पिटल माना लिखा हुआ है। ठीक है, इसको आप सेव कर लीजिए। इसके बाद आता है कौन सा कलेक्शन, लैब कलेक्शन कहाँ पे है। तो अभी मैंने 2 कलेक्शन सेंटर बनाए हैं। आप लोग CSC वाले एक बनाएंगे और DH वाले चाहे तो 2 बना लें, तो एक से भी उनका काम हो जाएगा। उसी में अटैच कर सकते हैं वो पैथोलॉजी का एक बार माइक्रोबायोलॉजी का, एक बार बायोकेमिस्ट्री का। ये हो गया माना। ठीक है, अब हम आते हैं ऑर्डर एंट्री करते हैं किसी एक पेशेंट का। वो देखिए कैसे, मैं एक UHID डाला यहाँ पर, OPD रजिस्ट्रेशन नंबर जिसे बोलते हैं, या फिर UHID। जैसे ही मैंने सर्च किया तो पेशेंट का पूरा डिटेल आ गया। अब पेशेंट को क्या कराना है, हम यहाँ पे अभी पेशेंट का ब्लड टेस्ट करा रहे हैं कि इसका कौन सा ब्लड ग्रुप है। तो मैंने हेमाटोलॉजी सेलेक्ट किया। अब ब्लड ग्रुप हम ऑटोमेटिक आ जाएगा क्योंकि हमने बनाया हुआ है इसका। इसको मैंने सेव कर लिया, ये आ गया प्रिंट। इसके बाद हम उसका ब्लड जो है कलेक्ट करेंगे। तो कलेक्शन सेंटर में जैसे ही क्लिक करेंगे तो पेशेंट का पूरा नाम आ जाएगा। उस नाम पर हम क्लिक जैसे ही करेंगे तो आगे का प्रोसेस होगा। अब ये पूछेगा कि आपको ब्लड कहाँ से निकलता है, ब्लड साइट मतलब ब्लड कहाँ से लेता है, नस से लेना है आपको, ये कहाँ से लेना है, तो वहाँ पे आप लिख सकते हैं उसको। जैसे वेनस होता है नस से, हमें नस से उसका ब्लड लेना है। ठीक है,
अब जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो एक बारकोड जनरेट हो जाएगा। मैं वो अभी ये प्रोसेस कर लूँ, फिर लास्ट में दिखाता हूँ बारकोड। यही सैंपल कलेक्शन ऊपर देखिए टॉप पे दिख रहा है, वो आ चुका है। वो मैं लास्ट में आपको ओपन करके दिखाऊंगा। अब कलेक्ट हो गया, हमने ब्लड चेक कर लिया। अब यहाँ पे पूछ रहा है ब्लड कैसा था, तो अभी स्क्रीन पे आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, बट जब आप करेंगे तो आपके सामने पूरा लिस्ट आए, क्योंकि मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड किया है तो वो स्क्रीन रिकॉर्ड में ये फीचर्स गायब हो जाता है। ठीक है, तो मैंने अभी ओके कर दिया कि हाँ ब्लड अच्छा है। आपको जो भी ब्लड की प्रॉब्लम हो आप उस लिस्ट से डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें अब ब्लड टेस्ट हो गया, ब्लड का हमने क्वालिटी भी बता दी कैसा है ब्लड। अब उसका हमको रिपोर्ट देना है पेशेंट को, तो रिव्यू करना है। तो डॉक्टर जो है वो वेरीफाई करेंगे कि जो रिपोर्ट आया ठीक है या नहीं है। तो क्लिक करेंगे इस पर, ब्लड ग्रुप उसके सैंपल पे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो रिपोर्ट पे आ जाएंगे हम। जो हमने रिपोर्ट बनाया था टेम्पलेट है, देखिए ऑटोमेटिक आएगा। ये देखिए यहाँ पे आ गया। यहाँ पे अभी दिख नहीं रहा है, बट आपको जब आप करेंगे तो पूरा ग्रुप दिखेगा जो हमने आगे ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव बनाया था। अब मैंने डायरेक्ट ए पॉजिटिव सेलेक्ट किया कि इसका मान लो ए पॉजिटिव ब्लड है। ठीक है, मान लिए हम, हो सकता है बी पॉजिटिव हो, सी कुछ भी हो सकता है, मैंने ए पॉजिटिव माना है। इसको मैंने सेव कर दिया। एक बार अब वेरिफिकेशन फिर से कर लेते हैं कि हाँ सही है या नहीं। तो एक हमने दोबारा ऑप्शन फिर से दिया हुआ है कि वो चेक कर ले, पेशेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के या बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के भी आ जाएगा। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अब आ गया ए पॉजिटिव हमने दिया हुआ है, सब ठीक है। और ऊपर एक्शन पे हम क्लिक करेंगे। इसको रिजर्व में रख सकते हैं अगर रखना है डॉक्टर को दिखाने के लिए, या फिर टेक्नीशियन इसको वेरीफाई कर सकता है अगर हमने उसकी आईडी क्रिएट की है, बनाया है। इसके बाद रिव्यू देखेंगे तो रिव्यू होगा नहीं क्योंकि हमने सेव किया हुआ इसे। अब यहाँ पे फाइनल वेरीफाई करने के लिए प्रिंट देना है ऑपरेटर पेशेंट को, तो यहाँ से आप प्रिंट निकाल के दे सकते हैं। यहाँ पे गए, एक्शन पे क्लिक किए और फाइनल आप प्रिंट निकाल के पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। और यही जो रिपोर्ट है ये ऑटोमेटिक डॉक्टर की जो ओपीडी क्लिनिक होगी, जो डॉक्टर की आईडी होगी, उस आईडी पे भी ऑटोमेटिक चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से वो प्रिंट निकाल के देख सकता है। अब ऊपर देखिए एक लैब सेंटर बना हुआ होगा, मैं अब दिखाता हूँ आपको कलेक्शन में। ये देखिए जो पहले बता रहा था। अब यहाँ से आप बारकोड जनरेट करके उसके जो भी उसका ब्लड सैंपल लेंगे उस पर आप उसको स्टिकर के तौर पे लगा सकते हैं, उसके नाम के साथ निकलेगा ये। ठीक है, वो ऑटोमेटिक जब आप करेंगे तो आप देखेंगे कि बारकोड पे जैसे क्लिक करते हैं आप यहाँ पे तो वो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। तो जब सैंपल कलेक्ट करेंगे उसी समय वो आ जाता है।